रोजगार का है, नौकरी का है ना, बेरोजगारी तो रोजगार भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, शराब नहीं है तो वो तो चाह ही रहे हैं कि जीते और 100 का जो है 300 करे, होम डिलीवरी करे और बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू रहे और होम डिलीवरी होते भी रहे। बिहार में शराबबंदी चालू है लेकिन होम डिलीवरी एकदम चालू है, चालू है। पूर्ण रूपेण चालू है। बिहार में अगर कहा जाए, कोई कहते हैं कि शराबबंदी है तो उनके मुंह पे थूकना चाहिए। जहाँ पे शराबबंदी होने के बावजूद भी आपको एक बार से कॉल घुमाइएगा, होम डिलीवरी आपके पास जो सो प्लस होम डिलीवरी होने के बावजूद अभी अदर स्टेट कहीं भी ले लीजिए तो आप अदर स्टेट की अगर बात करेंगे तो वहाँ 100 रुपये में जो मिलता है वहाँ ये 300 रुपये का मिलता है यहाँ। और रोजगार नहीं होते हुए 300 रुपये में यहाँ होम डिलीवरी होता है और बिकता है। भी लोग नहीं मान रहे हैं, बाज नहीं आते, लोग पीते हैं। हाँ है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसका आदत पड़ चुका है, भले ही गड़बड़ है लेकिन आदत पड़ चुका है। हाँ बिल्कुल। तो कौन सा कैंडिडेट है जो रोजगार के बाद जो विकास की बात करते हैं? देखिए, शराबबंदी अलग चीज़ है, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, बिहार में नहीं हो वो अच्छी है, लेकिन रोजगार को और भी शिक्षा को ये सबको बढ़ावा देना चाहिए। जो नेता जो है इसमें आगे जाएंगे उनका वर्चस्व सब दिन रहेगा। ये अभी 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, जो वैसे नेता आएंगे तो 20 साल। हम चाहेंगे कि आप एक बार खुलासा कीजिए कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना। देखिए, खुलासा करना यहाँ पे जो है बहुत ही बिहार में खास करके जो है, अगर आप किसी से खुलासा करवाना चाहें, मतलब है कि आपको किसी से डर लगता है? किसी से डर नहीं है, दबाव में है आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दबाव में है। कोई किसी को कोई खिलाता पिलाता नहीं है। ठीक है, यहाँ आपस में ही राजनीतिक है। ठीक है, यहाँ राजनीतिक नहीं करता है, यहाँ जो लोकल पब्लिक है उसी में राजनीतिक है। तो इसलिए जो है इस बात पे विशेष डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, जिनको मर्जी होगा उनको वोट देंगे। चलिए, ये इनका मत था, बाकी और भी लोगों से चेहरा किसको देखना चाहते हैं? नया चेहरा देखना चाहते हैं प्रशांत किशोर। नया चेहरा प्रशांत किशोर, क्योंकि न जाति पे जाता है और न जब मजहब पे जाता है, उस विकास के बारे में मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए एक बार, प्रशांत किशोर बोल दिए। हाँ, तो देखिए रहे इतना टूट विश्वास है कि प्रशांत जी आएंगे। जाति का एक बार जाति का चर्चा करता है, न मजहब पे जाता है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में नहीं जाता है। इसी पे क्या विकास पे चलता है कि पलायन हम रोक देंगे, पलायन रोक देंगे बिहारी का। हाँ, क्या लगता है जब प्रशांत किशोर जाएंगे तो पलायन रुक बोल रहा है तो 200% तो रोकबे न करेगा। रोजगार मिलेगा बिहार में, 200% तो देवे न करेगा। शिक्षा सुधरेगा बिहार। कोई 15 साल में जो है 20 साल राज किया, कोई 50 साल किया, एक बार 5 साल किसी को देख के दे दिया जाए। बिल्कुल। क्या यहाँ देखिए, नीतीश कुमार प्रीपेड मीटर दे दिया है। कखनी कितना पैसा काट लेता है पते नहीं रहता है। रात में देखिए 200 है और सुबह में उठिए तो माइनस में है 50। सब लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर से हमें फायदा होता है। कहाँ फायदा होता है? कौन कहता है? कौन कहता है? पूछिए तो कोई आदमी से। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले कोई आदमी से पूछिए, आप पूछ के देखिए फायदा है इसमें प्रीपेड से। कौन बोला स्मार्ट मीटर फायदा होता है? अभी रात में चेक कीजिए तो सोते समय देख लीजिए, मेरा 200 रुपया है और सुबह उठिए तो 50 को माइनस में है। 50 को माइनस में? ओवरलोड का काट लिया तो ये हुआ वो हुआ। आप जाइए उसके पीछे दौड़ते रहिए, पैसा भी गया उसके पीछे दौड़ते रहिए। जन्मतिथि माँ बाप जो मर गया उसका कहते हैं सरकार लाइए, आधार कार्ड कोई कथी कहते हैं, पीला कार्ड बनवाइए। ये मतलब ये सब नीति है। कब आपका जन्म कब हुआ था? 1987 से पहले हुआ था? तो कहिया हमारे बाप पर कहिया मरे तकरो अथी मांगे है, जमीन का कहिया मरे तकरो मांगे है। क्यों? ये सब चीज नहीं है। सुनिए, ये तो खास ढकोसला है, कुछ नहीं है। ये तो सरकार ठगता है पब्लिक को। क्या लगता है ये सब चीज मांग करके आपका वोट काटना चाहता है? अरे वोट मिलेगा, निम्न जो पढ़े लिखे लोग उस कर लेगा, मूर्खा तो छूटेगा। में क्या वोट क्यों? गाली गलौज नहीं कीजिए, किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? वो कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, आज से नहीं, लगभग 10 साल हो गया। ये सिर्फ एक कहने की चोचलेबाजी है। सरकार का अपना एक तगमा लगा लिया है कि हमने शराबबंदी कर दिया है। वही शराब बिचवाते हैं थाना के थ्रू, आपके लोकल जनता के थ्रू। उनको अपना ये दिए हुए हैं कि भैया बेचो और हमें उसका पूरा प्रावधान मिलना चाहिए। 20,000 करोड़ का लगभग हर साल बिहार को नुकसान है। वो बिहार के मुख्यमंत्री है, माननीय है, सम्मानित है। आप डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। देखिए, सम्मानित है, वो पद की गरिमा को हम ध्यान रखते हुए बता रहे हैं। व्यक्तिगत हमारा ये आरोप है उस पार्टी से कि कहाँ बिहार में दारू बंद है, खुद बताएंगे वो किस थाना में दारू नहीं बिकता है। थाना का व्यक्तिगत आपका इसलिए नाम ले रहे हैं जोर से कि थाना में हर जगह ये बिक रहा है। ठीक है ना, हर थाना, हर जो पुलिस व्यवसाय में उतरा हुआ है। टोटल जितने भी थाना है, बछवाड़ा से लेकर लीजिए और भी बिहार के जितने भी थाना है, वहाँ ये मुख्य धंधा है आज का।
उगाई हो रहा है। आप भूल जा रहे हैं कि तेजस्वी के ही पिताजी लालू यादव के ऊपर कितना आरोप है, तेजस्वी के ऊपर कितना आरोप है। आरोप ऐसे नहीं होता है, अगर आप पे के ऊपर कोई दाग लगाता है तो उसको सिद्ध करिए। जमीन लेकर नौकरी देना तेजस्वी के ऊपर है, लालू जी के ऊपर आप देख लें चारा घोटाला का आरोप है। तो भैया सब तो आरोप ही हैं। एक नया चेहरा, स्वच्छ छवि आ रहा है। हम लोगों का पूरा मन बन चुका है कि सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज। मुख्य मुद्दा अगर राजनीति ढूंढते हैं तो राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करने वाले वोट लेते हैं और चले जाते हैं। मानस की जो समस्या है वो बनी जस की तस बनी रह जाती है। आज का एक बात बता देते हैं, जन स्वराज को हम लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। पहला नंबर तो ये स्वच्छ छवि के आदमी हैं। इनमें जितने भी लोग जुड़े हैं वो कहीं न कहीं प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, देश में सेवा दे चुके हैं, विदेश में सेवा दे चुके हैं, वो लोग इस पार्टी में जुड़े हैं। दूसरा उन लोगों का विजन है बिहार और बिहारियों के लिए। आपके देखिए कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आपका आरजेडी है, कोई भी बिहारी के लिए कभी बात नहीं किया है। कल परसों आपने घटना सुना होगा महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मराठियों को लेकर के बहुत ज़्यादा दंगा होता है। तो आप उसके लिए एक लाइन नहीं बोले। इससे पहले भी तेलंगाना में हुआ था। बिल्कुल, हर जगह वही है समस्या ये है कि भाषा को लेके हर जगह समस्या है, लेकिन आप नेता है, आप एक लाइन उसके लिए नहीं आवाज़ उठाते हैं तो क्या मतलब बनता है बिहारी के लिए। क्या आप उसके सुख दुख में खड़ा होइएगा। लोग यहाँ से हार के ही बाहर जाता है कमाने के लिए। एक दिन आप करके देखिए, कहाँ से करिएगा। आप लोग राजा के बेटा है, राजा बनना चाहते हैं बार बार। क्या और क्या ये जो आपका बिहार है, क्या यहाँ पे यादव समाज में पढ़ा लिखा लोग नहीं है। नया चेहरा दीजिए, आप सपोर्ट करेगा लोग। लेकिन आप ही बनना चाहते हैं हमेशा, इस स्वार्थ की राजनीति छोड़ दीजिए। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि सबों को देखा गया, एक बार नया चेहरा देखा जाएगा। और ये चीज़ इनका विजन है। सबसे बड़ा बिहार में अगर सबसे बड़ी परेशानी है तो वो है रोजगार का। क्या लगता है प्रशांत जी आएंगे तो रोजगार देंगे? बिल्कुल, फैक्ट्री लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक डाटा है, उस डाटा पे काम करते हैं। और इन लोग फॉल्सबाजी करते हैं, सिर्फ बोल के चले जाते हैं, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। लेकिन ये ऑथेंटिक डाटा पे काम कर रहे हैं। युवाओं में इनका विश्वास जग रहा है। युवा पूरा एकदम एकाग्र हो चुका है, मोट बना चुका है कि नहीं इन्हीं को जिताना है। एक बार मौका तो देकर देखें। तो हम लोगों का पूरा मत है नया सीएम हो, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, ये हम लोगों का विश्वास है। और प्रशांत जी पर विशेष विश्वास है कि वो आदमी कुछ ना कुछ विशेष बिहार के लिए कभी नहीं कहते हैं भैया हम यहाँ ही बुलेट ट्रेन बनाएंगे, यहीं पे हम आपको रोजगार की व्यवस्था दे रहे हैं, ये कभी नहीं कहते हैं। स्पेशल ट्रेन देते हैं छठ के नाम पे, दुर्गा के नाम पे, दीपावली के नाम पे। कभी ये बोलने आए कि भैया ये तो दीपावली का गिफ्ट समझिए, इस बिहार में हम इतना फैक्ट्री लगा रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, कुछ बात नहीं करते हैं। तो लगता है कि प्रशांत किशोर जाएंगे तो पलायन रुकेगा। बिल्कुल, उनके पास विजन है और वो आदमी बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं, डाटा के साथ बात करते हैं। आज के डेट में देखिए जितने भी हमारे बिहार के मंत्री में बैठे हुए हैं उनको सही से CDR का पता नहीं होगा। CDR क्या हम देख रहे हैं जन स्वराज का जिस तरह की लहर चल रही है, विपक्ष हो पार्टियाँ हो, सब समझ रही है कि इस बार क्या होने वाला है। जनता से हमारी विशेष अपील यही होगी कि आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए जो सोचे उनको आप सही बताइए, उनको वोट दीजिए, उनको एक बार मौका देकर देखिए कि अभी तक जो आपने जंगल राज भ्रष्टाचारी देख रहे हैं उसके अलावा आप इनको एक बार आजमा कर देखिए। इनका मुख्य फोकस ही है रोजगार और शिक्षा। शिक्षा के लिए आपको देख रहे हैं कि हर प्रखंड में वो बोल रहे हैं कि विश्व स्तरीय व्यवस्था करेंगे ताकि गरीब बच्चा जो प्राइवेट में जाके ना पढ़ रहे हैं वो वहाँ व्यवस्था कराया जाए। सरकारी स्कूल का तो एकदम हालतें ख़राब है, वो देख ही रहे हैं कि कितना उसमें पढ़ाई हो रहा है, खिचड़ी और बस और कुछ नहीं है। तो उस सब से दूर करके इस बार जन स्वराज आएगी और उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये जनता का कहना है। और लोगों के लिए भी यही आग्रह करेंगे कि इस बार नया चेहरा देखा जाए ताकि आप लोगों के और आने वाला भविष्य आपका उज्जवल रहे।